निधिवन, एक रहस्य से भरा दिव्य स्थान। क्या आप जानते हैं, भारत के वृंदावन में एक ऐसा स्थान है जहां रात के बाद प्रवेश करना मना है। एक ऐसा स्थान जहां तुलसी के वृक्षों में अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है और भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीला का आभास होता है। आइए आपको लिए चलते हैं निधिवन, जहां हर कोना एक रहस्य को छुपाए हुए है। राधा कृष्ण की दिव्य लीला का अद्भुत संसार। भारत एक ऐसा देश जहां हर कोना किसी न किसी पौराणिक कथा और रहस्य से भरा हुआ है, लेकिन इन सब में एक स्थान ऐसा है जो आज भी अज्ञात शक्तियों और दिव्यता का प्रतीक है, वृंदावन का निधिवन। यह स्थान केवल एक वन नहीं, बल्कि राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं का साक्षी है। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या यहां सच में भगवान की उपस्थिति आज भी है? क्या निधिवन के वृक्षों में कोई रहस्य छिपा है? आइए इस रहस्यमयी स्थल की अनकही कहानियों को जानने की कोशिश करें। निधिवन, जिसका नाम ही रहस्य और भक्ति का प्रतीक है, इसका नाम वृंदा देवी के नाम पर पड़ा। वृंदा देवी, जो तुलसी की देवी मानी जाती हैं, उन्होंने इस स्थान को राधा कृष्ण की लीलाओं के लिए पवित्र बनाया। ऐसा कहा जाता है कि यही वह स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गोपियों और राधा रानी के साथ रास रचाया था। धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में वृंदावन को दिव्य भूमि कहा गया है। स्कंद पुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण में इस स्थान का विशेष वर्णन मिलता है। 16वीं शताब्दी में निधिवन की दिव्यता को सबसे पहले उजागर किया महान भक्त स्वामी हरिदास ने। कहते हैं, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर राधा कृष्ण ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। यहीं पर उन्होंने बांके बिहारी जी की मूर्ति को प्रकट किया, जो आज वृंदावन के मुख्य देवता माने जाते हैं। यह घटना इस स्थान की महत्ता को और बढ़ा देती है। निधिवन में मौजूद तुलसी के वृक्ष अन्य कहीं भी पाए जाने वाले वृक्षों से अलग हैं। ये वृक्ष किसी मानवीय आकृति के समान दिखाई देते हैं, लेकिन असली रहस्य तब शुरू होता है जब सूर्यास्त होता है। स्थानीय मान्यता है कि ये वृक्ष रात में गोपियों का रूप धारण कर लेते हैं और श्री कृष्ण के साथ रास लीला में भाग लेते हैं। सूर्योदय होते ही ये फिर से वृक्ष बन जाते हैं। यहां तक कि वैज्ञानिक भी इन वृक्षों की संरचना और अद्वितीयता का सही कारण नहीं बता पाए हैं। यह निधिवन की सबसे बड़ी पहेली है। निधिवन के भीतर स्थित रंग महल भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का विश्राम स्थल है। हर रात यहां उनके लिए बिस्तर लगाया जाता है। तकिया, चादर और जल का पात्र रखा जाता है। कहते हैं, सुबह जब मंदिर का द्वार खोला जाता है तो बिस्तर अस्त व्यस्त पाया जाता है और पानी का पात्र खाली। भक्त इसे राधा कृष्ण की उपस्थिति का प्रमाण मानते हैं। निधिवन में सूर्यास्त के बाद रुकने की सख्त मनाही है। कई कहानियां बताती हैं कि जो भी व्यक्ति इस नियम को तोड़ता है वह या तो अपनी जान गंवा बैठता है या मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है। यह घटनाएं निधिवन की दिव्यता और रहस्य को और गहराई देती हैं। एक और अनोखी बात यह है कि सूर्यास्त के बाद निधिवन में कोई पक्षी या जानवर नहीं रहता। पूरा वन शांत हो जाता है, मानो यह संकेत दे रहा हो कि यहां केवल दिव्यता की उपस्थिति है। कई भक्तों ने यहां अद्भुत अनुभव किए हैं। कुछ ने दिव्य संगीत सुना है तो कुछ ने भगवान की छाया देखी है। भक्तों का कहना है कि निधिवन में प्रवेश करते ही एक अद्भुत शांति और ऊर्जा का अनुभव होता है। निधिवन केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि यह भगवान के प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। यह स्थान हमें सिखाता है कि आस्था और विश्वास से अद्भुत चमत्कार संभव है। तो अगली बार जब आप वृंदावन आए, निधिवन की दिव्यता और रहस्यों को अनुभव करना न भूलें। चश्मदीद गवाहों की रहस्यमयी कहानियां। निधिवन, जहां दिन में भक्तों की श्रद्धा की गूंज सुनाई देती है, वहीं रात के अंधकार में यह स्थान रहस्यों की भूमि बन जाता है। इस स्थान से जुड़ी अनेक कहानियां सुनने को मिलती हैं, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा चर्चा होती है उन चश्मदीद गवाहों की, जिन्होंने रात के समय निधिवन में कुछ ऐसा अनुभव किया जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। निधिवन में यह सख्त नियम है कि सूर्यास्त के बाद कोई भी यहां नहीं रुक सकता। बावजूद इसके, कुछ लोगों ने अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए रात में यहां रुकने का साहस किया। ऐसी ही एक घटना में एक युवक ने निधिवन के अंदर छिपकर रात बिताने का प्रयास किया। उसने दावा किया कि जैसे ही आधी रात हुई,
अचानक पूरे वन में अद्भुत संगीत की गूंज सुनाई देने लगी। यह संगीत इतना मधुर और दिव्य था कि उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं। कुछ क्षण बाद उसने रासलीला की झलक देखने की कोशिश की, लेकिन अगली सुबह वह व्यक्ति मानसिक संतुलन खो बैठा। अजीबोगरीब आवाजें और रोशनी। कुछ चश्मदीदों ने बताया कि रात के समय निधिवन से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई हंस रहा हो या मधुर बांसुरी बजा रहा हो। एक व्यक्ति ने कहा कि उसने निधिवन के पेड़ों के बीच से एक चमकदार प्रकाश को आते देखा। वह प्रकाश ऐसा था जैसे कोई दिव्य शक्ति वहां मौजूद हो, लेकिन जब वह उस रोशनी की ओर बढ़ा तो अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके चारों ओर सब कुछ ठहर गया है और उसकी आंखें भारी हो गईं। एक अन्य घटना में कुछ साधुओं ने बताया कि उन्होंने निधिवन के अंदर रुकने की कोशिश की। उन्होंने आधी रात को रासलीला का अद्भुत दृश्य महसूस किया। हालांकि जब उन्होंने इसे देखने की कोशिश की तो उनके शरीर कांपने लगे और वे बेहोश हो गए। जब वे सुबह जागे तो उनके होठों से बस एक ही शब्द निकल रहा था, राधे कृष्णा। निधिवन के रात्रिकालीन अनुभवों का असर सिर्फ मन पर नहीं बल्कि शरीर पर भी होता है। एक बार एक स्थानीय युवक ने मंदिर के पुजारी की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए निधिवन में रात रुकने का प्रयास किया। अगले दिन वह युवक अपनी याददाश्त खो चुका था। डॉक्टरों ने इसे मानसिक आघात बताया, लेकिन वह खुद बार बार सिर्फ यही कहता था, मैंने राधा कृष्ण को देखा। कुछ भक्तों का कहना है कि रात के समय निधिवन में एक अजीब सी उपस्थिति का एहसास होता है। ऐसा महसूस होता है जैसे कोई बहुत करीब है लेकिन दिखाई नहीं देता। एक बुजुर्ग महिला ने साझा किया कि जब वह गलती से निधिवन के पास देर तक रुक गई तो उसे लगा कि कोई उसकी छोटी खींच रहा है। डर के मारे वह तुरंत वहां से भाग गई। क्या इन घटनाओं का कोई वैज्ञानिक आधार है? इन घटनाओं के पीछे कोई वैज्ञानिक कारण हो सकता है या नहीं, यह आज तक अनसुलझा है। लेकिन निधिवन में रात के समय रुकने का जो परिणाम होता है वह इसे सिर्फ एक धार्मिक आस्था का विषय नहीं बल्कि एक रहस्यमयी घटना बना देता है। निधिवन से जुड़ी चश्मदीद कहानियां हमें यह याद दिलाती हैं कि कुछ चीजें इंसानी समझ से परे होती हैं। राधा कृष्ण का यह दिव्य स्थान भक्तों के लिए प्रेम और आस्था का प्रतीक है और इसे समझने के लिए केवल भक्ति और श्रद्धा की आवश्यकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधा कृष्णा कमेंट में जरूर लिखें।